अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कल हमने वालिद के नाम ख़त पढ़ा था स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदात बयान करने के लिए। ठीक है, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल वाले ख़त की उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी जितना आपको पढ़ाया गया था, और मुश्किल अल्फाज की भी आपने प्रैक्टिस की होगी। आज उसका बकिया पार्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था हेडमास्टर की तरफ आंखें लगाए हुए थी, 9वीं जमात की बात हो रही थी। ठीक है, तो आंखें लगाए हुए थी यानी अब वो हेडमास्टर साहब को देख रहे थे और उनको अपने नतीजे का इंतजार था। अब है हेडमास्टर साहब उठे तो हमारे दिल मुस्तरिब थे यानी बेचैन थे, घबरा रहे थे, हम परेशान थे। उन्होंने नतीजा सुनाए बगैर पास होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और फेल होने वाले तलबा को मायूसी से निकाल कर आइंदा साल ज्यादा मेहनत करके अच्छे नंबरों में पास होने की नसीहत की। फिर नतीजा सुनाया। हमारे सेक्शन के 5 लड़के फेल हुए और बाकी हम सब पास। हमारी खुशी का ठिकाना न था। उछलने कूदने नाचने को जी चाहता था, मगर पासे अदब से खामोश और अपने अपने घरों को चल दिए। पासे अदब से यानी अदब से लिहाज करते हुए खामोशी के साथ अपने अपने घरों को चले गए। फेल होने वाले तलबा गर्दनें झुकाए मुंह लटकाए स्कूल से निकल गए। प्यारे अब्बा जान, ये सब आपकी और अम्मी जान की दुआओं का सदका है। इंशाअल्लाह 10वीं जमात इम्तियाज के साथ पास करूंगा। ठीक है, इम्तियाज के साथ पास करूंगा यानी अच्छे नंबरों से पास करूंगा, इम्तियाजी हैसियत से पास करूंगा और वजीफा हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करूंगा। वजीफा हासिल करने के लिए यानी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करूंगा। उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेगा। आप भी दुआ करते रहें। अम्मी जान को सलाम, फातिमा को दुआ। फातिमा मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि तंजीला जो है वो थोड़ा मुश्किल लफ्ज था, मैंने फातिमा लिख दिया। आपको कोई और नाम जो अच्छे से लिखना आता है आप वो लिख लें। अक्सर बच्चे लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद आप इस लाइन को छोड़ के जिसपे ये लिखा हुआ है फातिमा को दुआ, इस लाइन को छोड़ के उससे नीचे वाली लाइन में वस्सलाम लिखेंगे। आपका बेटा लाम मीम नून। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इसको एक सीध में लिखना है आप लोगों ने। इसके मुश्किल अल्फाज में आपको बता देती हूँ। मुस्तरिब है पहला लफ्ज, फिर है नतीजा, मुबारकबाद, नसीहत, सेक्शन, खुशी का ठिकाना, उछलने कूदने नाचने, पासे अदब, गर्दनें झुकाए मुंह लटकाए, फिर है सदका, इंशाअल्लाह, वजीफा। ठीक है, बस ये जो लग रहा है मुझे कि ये मुश्किल अल्फाज हैं, इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है जिस तरह के पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है सारा। ठीक है, उस तरह से आपने करना है। हमारा खत खत्म हो गया है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, इसको लिखना है, मुश्किल अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।